शाहिद की तरफ से जो है 3 दिन लगातार वीडियो देखने को मिला कि फौजिया सिद्दीक़ा के बारे में। ये औरत जो है इससे पहले भी जो है 1 साल पहले जो है यहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया गया था कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। जब ये शाफी सादी जो है चेयरमैन बनने के बाद उस बेचारे को फिर प्राइवेट सेक्रेटरी बना के लेके आया है। ये औरत के ऊपर पहले से जो है करप्शन के बहुत सारे मामलात आए हैं। इसके पीछे रज़िया सुल्ताना ना जाने कौन कौन इसके अंदर हैं। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले सदाए इत्तेहाद वालों ने बार बार जो है औक़ाफ़ के बारे में आवाज़ उठाई है। अफसोस कि इतनी सारी तंजीमें मौजूद है शहर के अंदर, किसी ने जाकर के आज तक औक़ाफ़ वालों से सवाल नहीं किया कि भाई आप लोग बोर्ड बने हैं तो बोर्ड जो आज तक क्या काम किया है। और रही शाफी सादी की बात, तो बेचारा चंदा वसूल करने वाला आदमी, गली गली चंदा मांगने वाला, मदरसे के नाम से एक चेयरमैन तक बन के बैठा है, तो वह कैसे पहुंच गया? ना उसके माँ बाप सियासी थे, ना उसका ख़ानदान था। बस वो एक कुछ ऐसी हरकतें उसने करी है, उसकी वजह से जो चेयरमैन बना है, ताकि वो बीजेपी और आरएसएस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। आप लोग बाखूबी जानते हैं उड़पी का मामला हुआ, उसने क्या आवाज़ उठाई। हलाल हराम का मामला क्या आवाज़ उठाई। जब बंद का मामला बनाए हमारे उलमाए कराम, जो सिर्फ हाई कोर्ट का हुक्म ना माने, इसकी वजह से ये जितने यात्राएँ और जो उनके फंक्शन है वहाँ पे गरीब मुसलमानों को व्यापार करने नहीं दिया गया, उसके बारे में इसने क्या आवाज़ उठाई। ये सारे जो औक़ाफ़ के अंदर जो मामला है, इसको तो बताना चाहिए था, जबकि ये खुद ये चोरमैन है, क्योंकि इसे ये अपना वेंसर मैनर के अंदर रूम में अय्याशी करने के लिए, ये मौलाना के नाम के ऊपर एक कलंक है। इसके अंदर जो सच्चाई होना वो है नहीं। अगर ये पहले बहुत बोला था कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो अल्लाह की रज़ा के लिए जब तो कर रहा है तो ये बताना चाहिए था हमारी कौम सिर्फ हाई कोर्ट का हुक्म ना माने, तो इसकी वजह से आप लोग हमारे लोगों को तिजारत करने के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। और तुम ये बताना चाहते बोर्ड वाले, हाई कोर्ट 2 मरतबा कर्नाटक का यह हुक्म दे चुका है, जो औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी वो औक़ाफ़ की ही है। और सुप्रीम कोर्ट आर्डर दिया है, जो भी हुकूमत अगर इसे अपने एक्वायर किया हो तो उसे 4 हिस्से गुना पैसे आज की कीमत में अदा करे और इतनी ही ज़मीन और जगह दे। तो यह बोर्ड बैठा तो कितनी ज़मीन ये वापस लिए, ये क्यों नहीं बताए? ये मुल्ला ना हो या दूसरा एक जितने भी मेंबर है कि भाई हाई कोर्ट का हुक्म ना माने, इतनी बड़ी सज़ा आप लोग दिए। अब सुप्रीम कोर्ट का तुमने हुक्म ही नहीं माना, स्टेट का 2 मरतबा हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तुम नहीं माने, तो तुम लोग कौन हो? तुम लोग क्या कर सकते हो? ये तो इनको पूछना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पूछा नहीं। अच्छा, ये बोर्ड बने किसके लिए? इनकी अय्याशी के लिए, या ये जिन जिनको चाहिए उनको हमारी प्रॉपर्टी उनके हवाले करने के लिए? कितने ऐसे राज हैं जो इसने आरएसएस और बीजेपी को इसने दिया चेयरमैन, और इसके साथ में इसकी तायीद करने वाले जो अपॉइंट हैं बीजेपी गवर्नमेंट से वो हैं, लेकिन इसमें ज़िम्मेदार कांग्रेस के जितने मेंबर हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि वो इसका साथ दे रहे हैं। अगर वो इनका साथ ना देते तो हमारे कुछ प्रॉपर्टियाँ बाहर आने के लिए कोशिश कर सकते थे। इससे पहले हमने कहा औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और कमर्शियल स्ट्रीट का कमर्शियल के जो मामला थे, जो मॉल वगैरह करके कौम के लिए हम लोग रास्ता बना सकते थे आमदनी का, और जो है गरीब कौम के लिए घर बना सकते थे, खबरस्तानों के लिए जगह अलॉट कर सकते थे। ये हमारी अपनी ज़मीन थी, लेकिन ये रखवाली के नाम पर आए, लेकिन ये मालिक बन के दूसरों के हवाले करते गए। ये सब मिली भगत है, सब मिली भगत है। इस वास्ते हम बार बार सदाए इत्तेहाद वाले सबको उठाने और जगाने की कोशिश करें। पता नहीं क्या ये लोग उनके साथ शामिल हैं तंजीमें वाले, या नहीं, फिर इनको कोई शौक़ नहीं है। तो मैं हम लोग यही कहना चाहते हैं, चाहे फौजिया चौधरी हो, काजी नफीज़ा हो, रज़िया सुल्ताना हो, या इनके साबिक यूसुफ हो, और ये जो चेयरमैन जितने भी चेयरमैन इससे पहले थे या और हैं, ये सब लोगों के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और अगर इनसे नहीं संभल पाता तो ये जितने औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी है, मैं ये कहना चाहता हूँ खुद जो है कौम अपने हाथ में ले लें। वोट की हमें ज़रूरत नहीं है, ताकि इनको अय्याशी करने और लूटने के लिए
लूट मचाने के लिए नहीं रखा गया है। बस ये हम सदा इत्तेहाद वाले कहना चाहते हैं। यानी कि आपका कहना है कि अब तक कोई भी काम नहीं हुआ है वक्फ बोर्ड के जरिए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तुम्हारे सामने वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए अब तुम्हारे सामने मौजूद है ना। बार बार हमने कहा था जब ये बोर्ड बना उस वक्त में कितनी ज़मीन मौजूद थी, बनने के बाद इन्होंने कितनी ज़मीन की हिफाजत की और उस ज़मीन में क्या क्या ईजाद किया, और वो ये जो है कौम के लिए इन्होंने क्या क्या फ़ायदे दिलवाए, ये कौम के सामने लाने के लिए हमने कहा था। और जो ज़मीन बोर्ड बनने से पहले चले गई वो ज़मीन कितनी इन्होंने वापस लाई, ये हमने जवाब मांगा था। लेकिन सब तो चोर है ना, जवाब कहाँ से देंगे? नहीं, आप वक्फ बोर्ड को जाके कितने बार अर्जी देके हैं इसके उसके लिए अभी तक तुम्हारा क्या काम नहीं हुआ क्या बाबा जी? अर्जी का मतलब क्या है? हम तो आवाज़ दे रहे हैं भाई, गाँव प्रेस में बोल रहे हैं, सब में बोल रहे हैं। आप लोगों के सामने यूसुफ से कहा था, साबिक जो उनका सीईओ था, उनके सामने कहा था कि भाई सामने हिसाब लो, कौम के सामने कितनी ज़मीन आपने वापस लाई, कितनी हिफाजत की, कितनी ज़मीन में डेवलप किया और उस ज़मीन से कौम को कितना फ़ायदा दिलाया, ये तो हमने पूछा था ना आप लोगों के साथ में। तुम्हारी क्या डिमांड है वक्फ बोर्ड से, बोलो? हमारी क्या डिमांड है? कौम की डिमांड है भाई, जिस चीज़ की तुम रखवाली करने के लिए गए हैं वो कहाँ तक आपने दुरुस्त रखवाली किए हैं, ये बताओ। देखो, हमें कुछ ऐसे बातें हैं, मैं बताना नहीं चाह रहा था। ये जो मलबारी जो शाफी सादी जो है ना बैरी, ये इन्फॉर्मर है बीजेपी गवर्नमेंट का, आप नहीं जानते। ये इसीलिए इसको बिठाया गया है। जितनी प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ बेकार है, कहाँ कहाँ क्या है, ये सारी चीज़ ये इन्फॉर्मेशन दे चुका है। अगर खुदा न खास्ते अगली बार बीजेपी हुकूमत आई तो ये जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगी। ये इतना वफादार है और इसका साथ देने वाले तमाम कांग्रेस के वफादार भी हैं। तो ये तो चोर है ही, इनको कौन सज़ा देगा? तो औक़ाफ़ के ज़मीनों को बचाने का या अपने इख्तियार में रखने का मुस्लिम तंजीमों की तरफ से क्या इक़दाम होने चाहिए? तमाम मुस्लिम तंजीमें जा कर के इनको पूछना चाहिए, भाई हमारी जो मिल्कियत है कौम की मिल्कियत है, इसमें तुमने आज तक कुछ नहीं किया है, तो इससे बेहतर है कि आप इससे हट जाएं और कौम के लोगों को खुद इसका फैसला करने के लिए छोड़ दें। जैसे कि आपने बताया कि सरकार की जानिब से या दूसरी तरह से जो है शाफी सादी जो है इंफॉर्मेशन दे करके औक़ाफ़ी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े की एक साजिश कर रहे हैं, क्या आपके जहन में इस तरह की कोई ज़मीनें हैं आपने नोटिफाइज की है कि इस तरह की ज़मीनों? इससे पहले हमने बेल्हली का मामला उठाया, अपना हेब्बाल के पास में जो है 300-350 एकड़ ज़मीन वहाँ पड़ी है, उसका जिक्र किया। हाफ कैंप्स का जिक्र किया, और जितनी मिल्कियत बड़ी बड़ी जो लोगों के अंडर में गई, इसका सारा जिक्र किया। एक से कई बार हमने जिक्र किया, लेकिन हाफ कैंप्स जीतने के बावजूद दूसरों के पास गई है। तो ये क्या कर रहे हैं बोर्ड वाले? कोर्ट से कौम की तरफ जब जीत चुके उसे अंडर में लेने के बजाय दूसरे उसके अंदर हावी हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये क्या तबाह करने के लिए बोर्ड बना है या कौम को फ़ायदा करने के लिए बना है? ये तमाम कौम को पूछना चाहिए। कौम कब जाएगी पता नहीं। और अफसोस की बात, हमारे यहाँ बदनसीबी, आज तुम्हारे जनता दल में भी जो सदर बने हैं बेचारे, वो भी औक़ाफ़ का मामला उनके ऊपर भी है, पूछ लो उनसे। हाँ, तुम भी तो आजकल जेडीएस के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अजत, तुम पूछो, अगर कुमार स्वामी वाकई वो औक़ाफ़ का मिनिस्टर रह चुका है, उसे मालूम है अगर वो कुछ अनवर मानपाड़ी की जो रिपोर्ट है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो कसम खुदा की पूरे रियासत में हम फिर करके उसका साथ देने के लिए काम करेंगे। कौम क्या कर रही है? कौम क्या कर रही है? दूसरे तंजीमें क्या कर रही हैं? आप जवाब तो मौलाना शाफी सादी से चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं क्यों उसे चाहूँ? मैं बोर्ड से चाह रहा हूँ। वो है कौन जी? वो क्या इलेक्ट हो क्या है क्या? वो तो पीछे के दरवाजे से आया हुआ है। वो कई गलतियों से अपने ऊपर जो है जम करके वहाँ बैठा हुआ है। क्या इलेक्ट हो क्या है क्या? वो उससे जवाब तलब करने हमने बैठे, बोर्ड बैठा है। कौन पूछना चाहिए ना। और जितने तंजीमें हैं, जहाँ महाज है, मिली काउंसिल है और जितने सियासी पार्टियाँ हैं, इन सब का फ़र्ज़ बनता है ना
सिर्फ सदा इत्तेहाद वालों का फ़र्ज़ बनता है क्या? बोलिए, सारे कौम का फ़र्ज़ है ना, सारे कौम का मामला है। बड़े बड़े दूर अंदेशी लोग कहाँ हैं? बड़े बड़े मुफ्तियान कहाँ हैं? बड़े बड़े दानिश्वर कहाँ हैं? इन सबको आकर के पूछना चाहिए। क्यों उनके जहनों में ये बात नहीं आ रहा है? तो आप लोग हैं ना मीडिया वाले, सोशल मीडिया है आपके हाथ में, पूछो, समझो। अगर जो पार्टी करेगी उस पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, पूरी रियासत में करेंगे, खुद मेहनत करके। क्या है सर इसमें, इस रिपोर्ट में क्या है? इसके अंदर 4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का मामला है और वो पैसा हमारी कौम के लिए बहुत मायने रखता है। हमें किसी की भीख की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे हम कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, हमारे कब्रिस्तान, हमारे बच्चों के लिए हर जो सारी चीज़ें हम उसके अंदर हम ईजाद कर सकते हैं। हम मालिक को भिखारी बना के छोड़ दिए सब मिल करके, क्योंकि इनको वेंसन मैनर में रूम है अय्याशी करने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में जो है मुस्लिम लीडरों को बदनाम करने की एक रिपोर्ट बनाई गई है, मुस्लिम लीडरों को टारगेट करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो क्या चाह रहे हैं आप कि ऐसी रिपोर्ट नाफिज हो? देखो, उस वक्त में पूरी कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस की हुकूमत के अंदर तमाम लोग जो है मुस्लिम ही लोगों को मिनिस्टर बनाया गया था, तो उनकी उसके हिसाब से उनके ऊपर वो चीज़ जायज़ है। अब ये पिछली, इससे पहले कुमारस्वामी की हुकूमत में ये एक छोटी सी भूल थी, जो ज़मीर अहमद खान उसके मिनिस्टर थे, जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो बड़ी हिम्मत के साथ में कुमारस्वामी ने वो मिनिस्ट्री अपने अंडर में रख लिया थे। उनको इल्म है, पहली बार गैर मुस्लिम के हाथ में गई। उसके ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.